समझ में नहीं आ रहा यार कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ पर एंड किया जाए। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। कल रात से दिमाग बड़ा टेंशन में, एक ब्रेकअप हो गया यार, और इतना खतरनाक ब्रेकअप हुआ दिल चूर चूर हो गया यार। ये ऊपर वाला इतनी जल्दी कैसे कर्मा देने लगा यार। ऊपर वाले माना कि तेरे घर में देर नहीं है, मगर इतनी जल्दी तो तूफान ना बरसा यार। थोड़ा रुक के, इतनी जल्दी जल्दी नहीं कर, जिंदगी जीने दो कम से कम। तो दरअसल सीन हुआ क्या, एक लड़की से मुझे खामा खां वाला प्यार हो गया, जिसे कहते हैं ना अचानक से एक्सीडेंट हो जाना। तो वैसे ही अचानक से प्यार भी होते हैं, तो वो प्यार नहीं, वो उसको एक्सीडेंट का नाम दे लो। तो अचानक से प्यार हुआ। जब प्यार हुआ हमारा अट्रैक्शन बढ़ा, हमें एक शो भी मिला। हम शो में काफ़ी अच्छी तरीके से बातचीत हमने करी। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, तुम्हें डर लगने लगा मुझे दूर जाने से, अगर मैं दूर जाऊं तो तुम। कहानी इंटरेस्टिंग है, ज़रा सुनिएगा। ये एक सच्चे प्यार के ऊपर, मतलब वो उसके ऊपर आधारित ये कहानी बता रहा हूँ जो मेरे पे गुजरी। तो अचानक से भाई उससे अट्रैक्शन बढ़ा, प्यार मोहब्बत चली, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी बातचीत, हम साथ में भी दिखे, हमने शो किया। अचानक से हम बाहर हो गए। तुम्हारे लिए मेरे लिए तुम्हारी दिल में मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। तुम तो कहने लगे भाई बस अब तो प्यार करना इसी लोंडे से करना, यही लोंडा जवान दिखाई दे रहा मुझे, बाकी मैं तो शादीशुदा। अब भाई देखो, समझने की कोशिश करो, उसके ऑलरेडी बच्चे, और उसके बाद उसने एक बॉयफ्रेंड फंसाया, उसका भी बच्चा। अब ज़रा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा भाई, जब तुम्हारे 3-4 बच्चे हैं, अब तुम्हें तो संभाल लिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को कहाँ लिए घूमेंगे यार। अपने बच्चे होते तो शान से, हाँ मेरे बच्चे, दूसरे के तो मतलब मुँह छुपाना ज़बरदस्ती का पड़ता है। तो तुम्हारी बारी है तो तुम्हें तो संभाल लेंगे, मगर तुम्हारे बच्चों को कौन संभालेगा भाई। अनाथ आश्रम में रखना पड़ेगा। चलो भाई, दबी तो बात की बात है। तो ऐसे में शो मिलता है, शो के बाद प्यार मोहब्बत बढ़ता है, फिर पूछा जाता है, लड़की से पूछते हैं ख़ास तौर से कि तुम्हारे बीच में रिश्ता क्या है। तो तुम्हें भाई दोस्ती का। अब भाई हम फिर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं, हमारे भी फैंस उसके ही फैंस भड़क जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, एक तरफ रश्मि मैडम, दूसरी तरफ उमर रियाज, जो हाल ही में बिग बॉस 15 से दोनों निकले हैं। दोनों के बीच में तगड़ा ब्रेकअप हो गया है, खतरनाक वाला, इतना खतरनाक वाला हुआ। अब कुछ लोग आएंगे अंधभक्त, कहेंगे मैं बहुत खुश हो रहा हूँ ब्रेकअप से। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है भैया खुश होने की या गम मनाने की। हम तो चाहते हैं, अपनी जानिब से हम चाहते हैं दूसरों के रिश्ते हमेशा बरकरार रहें। हमारी गंदी सोचें नहीं है, तुम्हें जो सोचना है वो तुम सोच लो, अगर हमारी गंदी सोचें नहीं है भाई। हम तो सोचते हैं कि तुम्हारी जोड़ी ऊपर वाला हमेशा के लिए बरकरार रखे, मगर वो क्या है ना कि ऊपर वाला खुद ब खुद कर्मा दिखा रही है, तो उसमें हमारी गलती थोड़ी है भाई। तो हमारे पे ब्लेम ठोक देते हो, अरे ठोको ऊपर वाले पे ब्लेम, फिर ऊपर की तरफ से जवाब आएगा कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे ना। वही वाली तो कहानी हुई है। तो ऐसे में कुल मिला के सीन ये होता है, काफ़ी सारे फैंस रश्मि देसाई से पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई उमर रियाज से तुम्हारा क्या रिश्ता है। उमर के फैंस रश्मि से पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा क्या रिश्ता है। रिप्लाई वहाँ से मिलता है कि हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं। क्या हैं? हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं, इससे बढ़कर हमारे बीच में और कुछ भी नहीं है। बाकी वो एक बात अलग है, सीज़न 15 से बाहर आने के बाद दोनों साथ में सोए, रात, मतलब काफ़ी कुछ हुआ। दोस्ती का नाम वहाँ पर दे दिया गया। फैंस काफ़ी भड़के, फैंस ने रश्मि को गालियाँ तक दे डाली, तेरी बहुत सारे, तू यही करती है, तूने अरहान के साथ ऐसा किया, और तेरा जो हस्बैंड छूटा तूने उसके साथ में भी ऐसा किया, तू है ही ऐसी, और अब तू उमर को अपने जाल में फंसा रही है। तो वहाँ पर रश्मि देसाई जवाब देती हैं कि बेटा बात ऐसी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि मैं दोस्ती का रिश्ता यूँ बना के रख रही हूँ कि मैं जानती हूँ उसकी भी कोई ना कोई ज़रूर गर्लफ्रेंड है। इस बात के ऊपर फैंस और भड़क जाते हैं कि भैया गर्लफ्रेंड है, अरे उसने तुमसे प्यार किया और तुमने उनसे प्यार किया है, तो तुम कह रहे हो दोस्ती का रिश्ता, और आखिरकार ये बात है तो क्या। अब इतना ज़्यादा मामला, अगर रश्मि वहाँ पर ये रिप्लाई नहीं करती ना कि उमर की गर्लफ्रेंड है या नहीं है, तो कुछ नहीं होता मामला, कुछ नहीं, लड़ाई कहीं नहीं जाती, ब्रेकअप भी नहीं होता। मगर रश्मि ने जवाब दिया कि उसकी भी गर्लफ्रेंड है। फिर उमर ने पलटवार किया कि भाई मेरी गर्लफ्रेंड कौन सी आ गई। फिर फैज़ ने दबा कर लताड़ दिया। फिर रश्मि देसाई को गालियां दी गई, एब्यूजिंग किया गया। रश्मि ने लिया FIR ठोक दिया उन सब लोगों के ऊपर। अब जैसे उन लोगों के ऊपर FIR ठोका भाई, वो और ज़्यादा भड़क गए। FIR करने का कोई रीज़न होता है। FIR किस बेस पे करवाई? एब्यूजिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो एब्यूजिंग भाई? क्योंकि तुम ऐसा मौका दे रहे हो करने का। हमारे खिलाफ भी तो कोई FIR कर सकता है ना, कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सीन सबसे बड़ा ये है, जो प्रूफ होता है हम उसके आधार पे सारी बातें शेयर करते हैं। उसके अलावा एक भी बात जान करके नेगेटिविटी फैलाई नहीं जाती। जो बात होती है, रिपोर्ट होती है, वो
शेयर करने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ रश्मि ने एफआईआर कर दी, फैंस और ज़्यादा भड़क गए कि भाई एफआईआर तुमने क्यों की, हमारे अगेंस्ट वो भी जो तुम्हारी सच्चाई है वो तो हमने सोशल मीडिया पर बयां की है और सच कभी छुपता नहीं है। तो कुल मिला के ये जो कर्मा है वो अचानक से आके तूफान के रूप में धम देनी से आके पड़ गया। ओ भाई साहब, सर पे इतने बड़े 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 गोमड़े निकल गए इन लोगों के। अब करें तो क्या करें भाई, ये मामला बड़ा ख़तरनाक चल रहा है और ब्रेकअप की कहानी आ चुकी है। मतलब ब्रेकअप पूरा हम कह सकते हैं कि हो चुका है। उमर ने एक पोस्ट भी शेयर किया था, ये जो पढ़ लीजिए, पूरा स्क्रीनशॉट मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। उमर ने कहा कि भाई नेगेटिविटी को ज़्यादा मत बढ़ाओ और ऐसा कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में, हम दोनों दोस्त हैं, हमेशा प्यार बांटो, मतलब बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। तो कुल मिला के दोनों के बीच में हुआ ब्रेकअप, कर्मा एक बार फिर से सामने आया। उमर के फैंस ने ये कहा कि रश्मि का काम तो ऐसा ही है, ये हमेशा नए नए लौंडे फंसाती है अपने जाल में दूसरों को यूज़ करने के लिए। पहले ये ऑलरेडी शादीशुदा है, उसके बाद से इसने एक बॉयफ्रेंड बनाया जिसका नाम था अरहान, उल्टा उसके ऊपर ब्लेम ठुकवा दिया। जब उसके ऊपर उल्टा ब्लेम ठोका तो फिर रश्मि सिरा चढ़ा करके मैं हूँ जो भी हूँ, मैं ही हूँ और कोई नहीं है मेरे अलावा। तो वहाँ रश्मि को अच्छा बना दिया गया, रहान को बेचारे की शक्ल डाउन करके ठक टेनी से बाहर। तो कुल मिला के फिर उसके बाद से उमर रियाज को फंसाने, हम अब देखो ये हम नहीं कह सकते फंसाने की तैयारी, जो दिख रहा है हम उसके आधार पर बता रहे हैं सारी चीज़ें। तो अभी इन दोनों के बीच में हो गया ब्रेकअप, मिल गया है कर्म। अब इसके ऊपर आप कितने नंबर देना चाहेंगे, 10 में से कितने नंबर दोगे आप, वो नीचे मुझे कमेंट करके बता दो भाई।